नमस्कार प्यारे मित्रों, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। चलो पढ़ते हैं मेवाड़ का इतिहास। कल क्या पढ़ा था आपने? मेवाड़ का इतिहास। उसमें गोहिल राजवंश, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रावल रतन सिंह। रतन सिंह पढ़ लिया था क्या? नहीं पढ़ा था? चलो आज पढ़ते हैं रावल रतन सिंह। इसकी बहुत शानदार स्टोरी है। इसकी आप भूल नहीं पाओगे, चाह कर भी नहीं भूल पाओगे, इतनी शानदार स्टोरी है। देखिएगा। कर दिया आपने? चैनल को सब्सक्राइब कर दिया क्या? देख लेना। और बेल आइकन है साइड में, वो भी दबा देना। शेयर भी कर देना ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। ठीक है? क्योंकि इसमें जो मेवाड़ का पूरा इतिहास शानदार, बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा और पूरा आपको याद हो जाएगा। उसके बाद किताब ही नहीं देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है? हाँ दोस्तों, देखिए, शासक का क्या नाम था? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह है। रावल रतन सिंह। इसके पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम था समर सिंह। क्या नाम था? आलो, समर सिंह। क्या नाम हो? समर सिंह। समर सिंह को पुत्र हो रावल रतन सिंह। ठीक है? तो अब देखो, रावल रतन सिंह के टाइम पर कहीं कहीं देखो, एक ही बहुत ही शानदार स्टोरी है कि रावल रतन सिंह के टाइम पर चित्तौड़गढ़ के माजे को एक साको हो। ठीक है? कद हो? 26 अगस्त। 26 अगस्त 26 अगस्त 1303 में, यानी 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़गढ़ को प्रथम साको हो। प्रथम साका चित्तौड़गढ़ का प्रथम साको हो 26 अगस्त 1303 को। ठीक है? पहलो जोहर 1303 में ही हो चित्तौड़गढ़ को। ठीक है? तो देखो कि बेटा ठीक है, चलो देख लो। देखो, रावल रतन सिंह है एक ही टाइम पर। देखो, सबसे पहले तो रावल रतन सिंह गुहिल राजवंश में, गुहिल राजवंश में रावल शाखा को में गुहिल राजवंश में रावल शाखा का अंतिम शासक थे। ठीक है? गोहिल राजवंश में रावल शाखा को अंतिम शासक हो कौन है? रावल रतन सिंह। ठीक है? अब देखो, रावल रतन सिंह के टाइम पर कहीं हो। देखो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के अनुसार, देखो मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के अनुसार, के अनुसार है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के अनुसार एक हमारी एक चीज लिखेड़ी है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के अनुसार एक चीज लिखेड़ी है कि चित्तौड़गढ़ कमान ओ जो युद्ध हो प्रथम साको हो वो की वजह हो? रावल शाखा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह रावल रतन सिंह की रूपवती सुंदर पत्नी की वजह से ये युद्ध हुआ था। रावल रतन सिंह की
रूपवती सुंदर रावल रतन सिंह की रूपवती सुंदर पत्नी के कारण ये युद्ध हुआ था। और किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बहुत महान शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी। इसने ये युद्ध किया था किसकी लालसा में? रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी, सुंदर रूपवती सुंदर पत्नी पद्मिनी, पद्मिनी पद्मिनी प्राप्त करवा की इच्छा हूँ, पद्मिनी ने प्राप्त करवा की इच्छा हूँ और युद्ध करियो। कौन करियो? अलाउद्दीन खिलजी करियो। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी करियो, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करियो की कहे रावल रतन सिंह पर युद्ध करियो क्या वास्ते? पद्मिनी पर्याप्त करवा की इच्छा हूँ। तो आ देखो स्टोरी है, पहले थोड़ी सी एक बार बता दूं, ठीक है, लिख लियोगे, मिटा दूं, लियो। हाँ तो देखो देखो बात है कि अलाउद्दीन, देखो फारसी लेख, फारसी फारसी लेख के अनुसार बताया गया है देखो फारसी लेख के अनुसार बताया गया है कि जो अलाउद्दीन को उस समय का सूर्य अलाउद्दीन को उस समय का सूर्य अलाउद्दीन को उस समय का सूर्य संसार का रक्षक, संसार का रक्षक, संसार का रक्षक, ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। देखो अलाउद्दीन खिलजी को उस समय का सूर्य, संसार का रक्षक, ईश्वर की छाया की उपमा दी गई है, की उपमा, छाया की उपमा दी गई, छाया की उपमा दी गई है ना, ठीक। क्यों? कभी देखो अभी टाइम है, देखो एक तो अलाउद्दीन खिलजी हो और दूसरो कौन हो? दिल्ली को लोधी वंश को शासक हो सिकंदर लोधी। ए दोनों शक्तिशाली शासक हा, ए मतलब खुद को अधिकार करना चाहता है, ठीक है, जनता पर। तो भी बाद में बात आवे कि देखो पढ़ा, मिटा दूं भाई, चलो उन्होंने लिख लिया। देखो रावल शाखा को जो अंतिम शासक कौन हो भाई? रतन सिंह, रावल रतन सिंह और के बीच में चालतो प्रेम प्रसंग रावल रतन सिंह और पद्मिनी, ठीक है। देखो आगे एक ब्याह की स्टोरी, रावल रतन सिंह और पद्मिनी आ दुनिया को ब्याह क्यों हो गई? आ दुनिया को इं हो कि पद्मिनी है एक घर का मैंने एक तोता को नाम हो हिरनामन, हालियो तोता का नाम हिरनामन, ठीक है।
ओ तो ने ओ तो मारो आ जातो कि जहाँ आ लियो रावल रतन सिंह गन। और एक खास बात ही तोता की वो खूब खूब मानव की भाषा की नकल कर देतो। मानव यानी मनुष्य, मनुष्य की आवाज की नकल, मनुष्य की आवाज की नकल कर देतो कौन है? श्रीनामंतो तो सेम सेम ओ मारो पदमनी कनु इसको आतो और आर सीधो रावल रतन सिंह कन इका मैसेज पुगा देतो। ठीक है, फोन तो होता ही नहीं। फिर ओ ठार मैसेज पुगा देतो रावल रतन सिंह की स्टोरी का तो वो आ रहे अठे हिरनामन तो पदमनी कन पुगा देतो। ये वजह से आंखों को ब्याह की को रावल रतन सिंह और पदमनी को आंखों ब्याह हो। ठीक है, फिर देखो क्या हो कि रावल रतन सिंह का दरबार में कि जहाँ दरबार में एक रहे तो रावल रतन सिंह का दरबार में एक तांत्रिक ब्राह्मण रहतो। कौन रहतो? तांत्रिक ब्राह्मण, तांत्रिक ब्राह्मण, तांत्रिक ब्राह्मण रहतो। रावल रतन सिंह का दरबार में तांत्रिक ब्राह्मण रहतो। ठीक है, ये ब्राह्मण को नाम कहीं हो, ये ब्राह्मण को नाम हो रावग चेतन। इन्नी रावग चेतन ने कोई दूसरो नाम हो काला चेतन, कहीं ना हो काला चेतन। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो आज की घटना है ना आ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लगभग खैर तो प्रथम साको चित्तौड़गढ़ को रावल रतन सिंह का टाइम को या फिर आ स्टोरी ये कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा पूछ ही ली। ठीक है, तो अब देखो रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक ब्राह्मण हो भी को नाम हो रावग चेतन और काला चेतन। ओ रावग चेतन और काला चेतन एक नीति सही को नहीं, क्यों एक नीति सही क्यों को नहीं? ओ की कुदृष्टि ओ कोई नहीं देख तो सही नजरों में देख तो। ठीक है, तो ओ मारो काई करतो और राव देखो रावग चेतन और काला चेतन तांत्रिक ब्राह्मणों ने ओ मारो लियो पदमनिकान देख तो सही नीति में देख तो है ना, क्योंकि वो देख तो दूसरी नजरों जानो थे से। तो फिर इस चीज को बेरो किन पड़ियो, इस चीज को बेरो पड़ियो रावल रतन सिंह ने। रावल रतन सिंह ने जब इस चीज को बेरो पड़ियो था ओ रावल रतन सिंह का करियो कि रावल चेतन ने काला चेतन ने देश निकालो दे दियो, देश निकाला, देश निकाला। ठीक है, देश निकालो दे दियो, किन दे दियो? रावल चेतन और काला चेतन ने देश निकालो दे दियो। कौन दे दियो? रावल रतन सिंह दे दियो। क्यों भाग जाए हम कौन काम करोगे तुम? ठीक है, तो फिर देखो क्या हो ओ मारो काला चेतन ओ चेतन गियो की कने दिल्ली को शासक अलाउद्दीन खिलजी कन, दिल्ली को शासक अलाउद्दीन खिलजी कन गियो की कन गियो आ लियो ओ भाग रहा गियो दिल्ली को शासक हो, दिल्ली को शासक अलाउद्दीन दिल्ली को शासक अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली को शासक अलाउद्दीन खिलजी के आगे वो भागर। ठीक है, दिल्ली को शासक अलाउद्दीन खिलजी के आगे वो भागर। तो बिन आर और कालो चेतन दिल्ली को शासक अलाउद्दीन खिलजी के आर बिन स्टोरी बतावे फिर के भाई देख गोहिल राजवंश कमाए चित्तौड़गढ़ कमाए रावल रतन सिंह है भी किसी की पत्नी है कुणे पद्मनी जिसकी बेजाय सुंदर है, अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। आ चीज कालो चेतन आर किन बतावे है? आ बतावे अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली के शासक ने। ठीक है, तो भाई ओ अलाउद्दीन खिलजी आ बात सुने ओ आकर्षित हो गई चीज ओ फिर कहीं करो
ओ आवे भाई लियो, ओ आ रे आए आलियो किधर है रतन सिंह आलियो। देखो छोटो सा बना दूं, मिटा सकूँ कर लियो तो देखो वो एक है राजस्थान, ए आलियो वो है राजस्थान, ई राजस्थान का माए आलियो वो है चित्तौड़गढ़, किधर सी है, किधर सी हो लो ये आलिया ये तो हलो क्यों ज्यादा होगी बैठे दाल आलिया तो आलिया ठीक है। और ठसी आलिया ठीक है। अब देखो इस जगह है चित्तौड़गढ़, वो है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ है ठीक है। ये जहाँ है चित्तौड़गढ़, तो अलाउद्दीन खिलजी फेर की जहाँ आ गयो भाई, कालो चेतन जार अलाउद्दीन ने बोल दियो कि भाई राहुल रतन सिंह की पत्नी तो अति सुंदर है, बेजाय सुंदर है, ई वजह से अलाउद्दीन खिलजी होगो आकर्षित चीजों ठीक है। वो आवे आ गयो, वो आ गयो चित्तौड़गढ़, वो चित्तौड़गढ़ आके चित्तौड़गढ़ कर लियो आक्रमण। अब वो कह रहे हो 8 वर्ष 8 वर्ष ताई आपकी पूरी सेना ने इस चित्तौड़गढ़ का चारू मंड घेरो लगा दियो, लेकिन फिर भी रावल रतन सिंह ने हरा कौन सक्यो ठीक है, ने तो हरा सके और ने भी की पद्मिनी भी की रानी पद्मिनी की फोटो देख सके और ने भी पद्मिनी देख सके। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को देख सके। भी बाद में वो दुर्ग कमा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कमा एक मैसेज पुगावे, कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। वो मैसेज ये पुगावे है कि भाई 8 वर्ष होगा नहीं कुछ कर पाए हो, बाद में मैसेज पुगावे कि मैंने तो बस एक बार दर्पण में ही पद्मिनी की जो फोटो दिखा दो। मैसेज पुगावे कि रावल रतन सिंह ने शासक ने ठीक है। फिर वो रावल रतन सिंह कहीं रहे कि वो आपकी पत्नी पद्मिनी 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 का एक्स क्या बोला था जी, आप छाया चित्र जी आप कांच का सामने खड़े हुआ तो आपने जो प्रतिबिंब आपने जो फोटो है कांच का मान जावे ना आप कांच के सामने खड़े हुआ तो यानी आपने जी की छाया कहना मतलब आप कांच के सामने खड़े हो तो आपने छाया कांच में जा, तो भी चीज ने बोला एक्स ठीक है। तो देखो पद्मिनी की एक्स की फोटो दिखा है कौन? रावल रतन सिंह ने मैसेज भी रावल रतन सिंह ने परमिशन दे दी ठीक है भाई। ओ कांच का मान दूर हुई फोटो दिखा दी कि ने इन अलाउद्दीन खिलजी ने अल देख ले जा ओ अलाउद्दीन खिलजी है वो पद्मिनी को छाया चित्र देखो कांच का मान, यानी पद्मिनी कांच का मान देखो देख बोलियो कि सुभान अल्लाह, क्या बोलियो? सुभान अल्लाह। तो बोलना तो हो, फिर वो इस चीज ज्यादा आकर्षित होगो, ज्यादा आकर्षित होके ज्यादा लालची हो छाया देखता ही ठीक है। अब देखो फिर अच्छा तो पक्को है क्यों नहीं क्यों तो करे लो भाई, अब तो काम हो मतलब पक्को कुछ तो गलती कर लो। अब देखो बाद में रावल रतन सिंह बोले अब तो ठीक है तो उठ जा वो बोले ठीक है, अलाउद्दीन बोले ठीक है। रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार आपके जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बाहर निकालवा के लिए गेट तक मेहमान नवाजी करी भी सागायो गेट तक छोड़वा के लिए, तो वो अलाउद्दीन खिलजी का वो मठो रतन सिंह ने सागे गाल ले वो ठीक है आपके बैठे दिल्ली ठीक है। सागे रतन सिंह ने ले वो बैठे ले जा बाद में मैसेज पुगावे
दिल्ली की जगह इस जगह चित्तौड़गढ़ में मैसेज हुआ है कि कने इस पदमनी कने मैसेज हुआ है कि भाई जब रतन सिंह ने छुड़ाना है किने रतन सिंह रावल शाखा को अंतिम शासक रावल शाखा को अंतिम शासक हो रतन सिंह। कभी जब रावल शाखा का ये आपने रतन सिंह ने छुड़ाना है तो बी का बदला पदमनी ने बठेरनु पड़े अलाउद्दीन के दरबार में अलाउद्दीन का रहना पड़े। आ शर्त थी कि जब पदमनी भी जहाँ जाएगी जब ही अलाउद्दीन रतन सिंह ने छोड़ा लो नहीं कौन छोड़ा लो। तो फिर हुई देखो अलाउद्दीन तो देखो एक उपमा दी गई है रतन सिंह होने तीनों अलग बताऊंगा अलाउद्दीन रतन सिंह पदमनी ठीक है। और रतन सिंह के हृदय में संबंधित हो वो मतलब भावना ज्यादा पंगल जिया तो जिन्हें वो दरबार बैठे गेट तक छोड़ बन गयो मेहमान नवाजी वो अलाउद्दीन रतन सिंह ने गाली बस आ गई ठीक है। तो फिर देखो पदमनी कहीं करियो बेटा सो गए आ लो देखो छोटी सी बात है ओ लियो ठीक है ओ लियो ओ चित्तौड़गढ़ लियो आ लियो ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ और मैसेज अलाउद्दीन खिलजी मैसेज भेजो की जगह चित्तौड़ की कने पदमनी कन ठीक है पदमनी कन मैसेज भेजो। फिर पदमनी कहीं करो कि अब बुद्धिमान ही मतलब अब कोई चीज नहीं या नॉर्मल को लेती एकदम सही बुद्धि को काम में लेती ठीक है। तो वो मैसेज पदमनी कन भेजो कि भाई पदमनी जानू पड़ा लो बटे है पदमनी भी जा रही जिने रतन सिंह ने छोड़ा लो पदमनी बुद्धि को काम में लियो पदमनी कहीं करो कि 1600 स्त्रियां मतलब 1600 पालकियों में कति 1600 पालकी 1600 पालकियों में सॉरी ठीक है 1600 पालकियों में जो वीर राजपूत योद्धा थे कौन वीर राजपूत योद्धा 1600 पालकियों में वीर राजपूत योद्धाओं को बैठा दिया ठीक है। 1600 पालकियों में वीर राजपूत योद्धाओं को बैठा दिया और उनको किसके वेश में जैसे रानी पद्मिनी की डोलियां जा रही हैं अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में ठीक है। कितनी डोलियां 1600 डोलियां जा रही हैं और इनकी एक विशेषता थी जैसे रानी पद्मिनी की जो 1600 डोलियां जा रही हैं यानी सहेलियों के वेशभूषा में किसके सहेलियों की वेशभूषा यानी भाई ये 1600 की डोलियां ही आका माए पद्मिनी की सहेली बेटी ही 20 साबुन बन ज्या बाको वेशभूषा है का कपड़ा वगैरह 20 साबुन पर आ दिया डोलियां का मान बेटा गुणा आका माए बेटा वीर राजपूत योद्धा बेटा ठीक है। तो अन सारा सशस्त्र योद्धा है कहीं हा सशस्त्र योद्धा ठीक है। अन सारा हथियार दे दिया डोलियां का माए फिर बेटा है देखो टोटल बताऊंगा था ना कि सारी 1600 डोलियां की का नेतृत्व का माने गोरा और बादल
गोरा तो हो पद्मिनी को चाचो और बादल हो पद्मिनी को भाई। के नेतृत्व गमाए सेना जाए फिर 1600 पालकियों यानी 1600 डोलियों के साथ ये सेना जाती है भाई। कहाँ आएगी अलाउद्दीन खिलजी का दरबार में आएगी। अलाउद्दीन खिलजी का खेमे में आ गई। अलाउद्दीन खिलजी का खेमा में आ गई सेना की का नेतृत्व में गोरा बादल का नेतृत्व। ठीक है जी। टोटल देखो जी पुग्या ने भी टाइम टोटल है लगभग 11,200 वीर योद्धा 11,200 वीर योद्धा है टोटल पुग्या जना। आखिर जी पूरी 1600 पालकियां अलाउद्दीन खिलजी का खेमा का मां जी बढ़ता ही भाई राजपूत योद्धा हार घमासान युद्ध कर दियो। युद्ध का मान जगह शाम आया बन मारिया मतलब बहुत हानि पहुंचाई। अभी बात का मान रतन सिंह है इन छुड़ा के गोरा बादल का नेतृत्व में पद्मिनी और जो वीर राजपूत योद्धा आके सहयोग से और रतन सिंह ने छुड़ा की जालेगी आलियो रतन सिंह इकन हो रतन सिंह इकन बैठियो आलियो ये रतन सिंह ने छुड़ार आए लियो की जालेगी चित्तौड़गढ़ मिलेगी ओटी पद्मिनी। ठीक है भाई। अब ये चीज रिश्त तो इन आई थी अलाउद्दीन खिलजी ने कि भाई आपने दरबार में पद्मिनी एक लेडीज आके रतन सिंह ने छुड़ा लेगी इन आई रीस। ठीक है इन रीस आई तो ओ भाई ऑटो आक्रमण कर लो। ऑटो आक्रमण करियो ओ वापस आपकी सेना भेजी की जगह आ लियो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ का चारों घेरो डाल दियो। चारों घेरो डाल के 8 महीना तक कई किताबों में देखो 7 महीना भी है कई किताबों में 8 महीना भी है। और जैसे मैंने पनोरमा की किताब है वो भी पढ़ी है और लक्ष्य की है दिशा की है और 2-3 किताबों में से मैंने अध्ययन किया। उसमें से मैं बता रहा हूँ कि कईयों में 7 है कईयों में 8 है। पनोरमा में 8 दे रखा है। 8 महीनों में 8 महीने। ठीक है 8 महीने इस दुर्ग को घेर कर रखा। किसकी सेना ने? अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। 8 महीना तक जद ई दुर्ग की न चारों घेर रखो जब बैठा के जकी राजपूत स्त्रियां ही वह तो परेशान होके और जोहर कर लियो यानी जलती चंदन की ज्वाला में कूद गई। खुद के बच्चा ने सागे लेकर आत्म आपने वो कर लियो जोहर कर लियो। ठीक है और भी बात कमाए अठा की जगह सेना ही व प्लस रतन सिंह गोरा बादल का नेतृत्व कमाए आऊं लड़ पड़ियो अलाउद्दीन खिलजी लड़ लियो। अलाउद्दीन खिलजी लड़ियो जहां गोरा बादल रतन सिंह ऐसे वीर गति प्राप्त हो गया लड़ता लड़ता यानी केसरिया धारण कर लियो। केसरिया धारण किया था। ठीक है भाई लड़ता लड़ता वीर केसरिया धारण करके और लड़वा निकलेगा फिर लड़ता लड़ता वीरगति प्राप्त होगा। इतिहास का माय मेवाड़ राजवंश का घोइल राजवंश मेवाड़ के जो इतिहास है घोइल राजवंश में उल्लेख है कि भाई गोरा बादल बहुत ही वीर गतियों लड़ता लड़ता सही हुए। ठीक है तो आ स्टोरी है। फिर पद्मिनी है कि पद्मिनी भी भाई जी हाँ सारी जो स्त्रियां जोर करियो भी टाइम पद्मिनी भी 1600 स्त्रियों के साथ जोहर किया। वही पद्मिनी भी फिर 1600 स्त्रियों के साथ जोहर कर लिया और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हो गयो। कदे तारीख को लिखाई गई 26 अगस्त 1303 को। ठीक है
तो साको कंप्लीट हो गो से सल्टेगा ठाणा चित्तौड़गढ़ का आज का और इक पर आक्रमण करके और ई पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग ने जीत लियो। कौन जीत लियो? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब एक बात में देखो थोड़ी सी आगे एक दो बात और ही वो देखा। देखिएगा, देखो फिर हाँ देखना, देखो चित्तौड़गढ़ शासक रावल रतन सिंह। ठीक है, देखो भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कौन सी नदियों का संगम पर बनेड़ो हो? वो बनेड़ो हो एक तो गंभीरी नदी और प्लस बेड़च नदी, गंभीरी प्लस बेड़च नदी के संगम पर, गंभीरी प्लस बेड़च नदी का संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनेगा। और चित्तौड़गढ़ का मानी एक दुर्ग और है, भी को नाम है भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। भी को नाम है भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। वो कौन सी नदियों का संगम पर बनेगा? वो है चंबल और बामिनी नदी के संगम पर। चंबल प्लस बामनी नदी के संगम पर बनेड़ा भैंसरोड़गढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो अलाउद्दीन खिलजी देखो अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, तो प्रसिद्ध इतिहासकार है, तो भी इतिहासकार को नाम हो अमीर खुसरो। अलाउद्दीन का सागर एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, तो अमीर खुसरो एक बात बोली कि वो जो युद्ध है चित्तौड़गढ़ को युद्ध, और रावल रतन सिंह की पत्नी रूपवती पत्नी के लिए लड़े हुए हो युद्ध। ठीक है, अब देखो एक बात और, देखो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में कितना शाखा होया? 3 शाखा होया, खास तौर में याद रखियो। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में 3 शाखा होया। तीनों को ट्रिक है वो मैं आगे बता देती हूँ, क्योंकि ई वीडियो का मैं लंबो जैसी वो वीडियो है बहुत ज्यादा। ठीक है, तीनों को ट्रिक बता देती हूँ। पहले बता दियो 1303 का माह वेड़ा सा आगे का 2 एक तो वेड़ा 1534 में वेड़ा विक्रमादित्य के समय, एक वेड़ा 1567-68 में वेड़ा उदय सिंह के समय। विक्रमादित्य उदय सिंह दोनों राणा सांगा को पुत्र मेवाड़ राजवंश में सिसोदिया राणा सांगा का दो को मैं अलग से ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, अब देखो चित्तौड़गढ़ में 3 शाखा वेड़ा है, और भी के बाद में जैसलमेर में 2.5 शाखा वेड़ा ही, खास तौर पर पूछ सके एग्जाम में। ठीक है, और भी के बाद में देखो एक है रणथंबोर में 2 शाखा वेड़ा ही, और एक है सिवाना का मां 2 शाखा वेड़ा ही। ठीक है, शाखा है शाखा
ठीक है, रजस याद। अब देखो एक लास्ट एक चीज हो रहेगी, एक चीज ये रहेगी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जहाँ जहाँ गंभीरी नदी एक सामने किया हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है, तो कई जगह इतिहासकार ही बात भी बताई ही कि भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये पर बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहा है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग आप जमा जहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थिति है देखो मैप पर। ठीक है, तो इधर से चित्तौड़गढ़ ये हिसाब है। ठीक है, इधर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाओ तो एक देखो एक साइड में तो मालवा क्षेत्र आ जाए, एक साइड में गुजरात क्षेत्र आ जाए, एक साइड में दक्षिण भारत आ जाए। ठीक है, तो एक साइड में मालवा क्षेत्र, एक साइड में दक्षिण भारत, एक साइड में गुजरात क्षेत्र आ जाए, तो हर साइड में आक्रमण हुआ तो मतलब तो बहुत ज्यादा आक्रमण झेलेड़ा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो एक वो कारण भी बताऊँ कि भाई चित्तौड़गढ़ के एक साइड मालवा, एक साइड गुजरात और एक साइड दक्षिण भारत, आगे सबका आक्रमण हो रहा है। ये वजह से वो जो आक्रमण हो रहा है वो ये वजह से हो रहा है, और जो पद्मिनी को कौन बता रहा है, रावल शाखा को जो अंतिम शासक रतन सिंह की रूपवती सुंदर पत्नी पद्मिनी है, वो कारण कई शासक कई जगह इतिहासकारी में कौन बता रहा है। लेकिन देखो चूरू को एक इतिहासकार है दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा है, ब्राह्मण है भाई दशरथ शर्मा, वो चूरू को इतिहासकार है, वो प्रसिद्ध इतिहासकार है वो। ठीक है, वो खटांग चूरू को है। और दशरथ शर्मा बोले है कि आ घटना ई साहब अलाउद्दीन ने करी हुई आ काज कमान देख वो बोली ना क्यों सुभान अल्लाह कि ई वजूंगा होड़ी है क्यों घटना। आ बात कौन बोली, दशरथ शर्मा बोली कि ओ ई वजू होड़ी है, बाकी और कोई कारण बनी, वो युद्ध वालों कारण बनी कि भाई चित्तौड़गढ़ के एक साइड में मालवा, एक साइड में गुजरात, एक साइड में दक्षिण भारत ई वजू युद्ध होड़ो है, ये कोनी होड़ो वो पद्मिनी के वजू युद्ध होड़ो है जना यू साको है। ठीक है, तो रावल शाखा को पूरा बता दिए, यूं बारे कोई क्वेश्चन आओगे नहीं। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हो गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक कर देना। और किसी प्रकार का आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन ऐसे किस प्रकार से हुआ या कोई क्वेश्चन भूल जाए या छूट जाए तो आप कमेंट कर देना, उसका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।